नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस डाल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस करना भी है और एग्ज़ाम में बनाकर भी आना है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग अभी तक 17 क्वेश्चन देख लिए हुए हैं। पर डे आप 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन का ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसी टॉप 20 प्लस क्वेश्चन में से ही, मतलब मैथ्स का जो टॉप 20 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उसी में से आपको 4 क्वेश्चन आसानी से टकरा जाएगा। यहाँ तक कि आपको ग्राफ, थ्योरम और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये 3 चीज़ हम इसमें नहीं डाले हुए हैं टॉप 20 क्वेश्चन में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, क्षेत्रमिति का हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हो गया, और त्रिकोणमिति के 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो सिद्ध करने वाले होते हैं, वो क्वेश्चंस। तो आप लोग को अगर कंस्ट्रक्शन नहीं आता है तो कंस्ट्रक्शन के बदले में ये चीज़ बना लीजिए, प्रमेय के बदले में 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना दीजिए इस तरह से। तो अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख लिए होइएगा। नहीं देखे हुए हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा इस चैनल पे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बनाए हैं उसको आप ध्यान से, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत सारा, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी है, सोशल साइंस है, साइंस का सारा वीडियो डाल दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उनको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए, तो अब हम लोग ध्यान में एक बात आपको रखना है कि आप लोग को प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, मतलब प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं तो उस पे आधारित क्वेश्चंस आप क्वेश्चन बैंक से कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं हम उस पे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कुछ भी अंतर नहीं होता है। सिर्फ आपको, मतलब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं सेम उसी तरह दोनों शिफ्ट में होगा। हाल सिर्फ क्या होगा, नंबर चेंज रहता है। जैसे 30 किलोमीटर की जगह पर 40 किलोमीटर हो गया, तो दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, तो आप लोग को टेंशन नहीं होगा और एकदम अच्छा मार्क्स लेके आइएगा, इतना गारंटी दे रहे हैं हम। चलिए, तो आप देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में, तो जैसे ही धारा का प्रतिकूल कहा, ठीक है, आपको याद होगा धारा के प्रतिकूल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब हो गया कि इसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मिक्स्ड है। प्रतिकूल वाले में एक्स का मतलब नाव की चाल और वाई का मतलब धारा की चाल, यानी एक्स माइनस वाई। और धारा के अनुकूल जब कहेगा, प्रतिकूल कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, अनुकूल कहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो धारा का अनुकूल मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और ये धारा की चाल हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो धारा के अनुकूल हो जाएगा, और ये दोनों को घटा देंगे, दोनों चाल है, नाव की चाल है और धारा की चाल है। एक्स मतलब नाव, याद रखिएगा, और वाई मतलब धारा की चाल। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बनाते हैं। एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल, तो जैसे ही धारा के प्रतिकूल बोला मीन्स 30 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल बोला मतलब 28 किलोमीटर, यानी एक्स प्लस वाई, धारा के अनुकूल में एक्स प्लस वाई जुड़ा हुआ है और इसमें एक्स माइनस वाई है, मतलब दोनों चाल इसमें भी जुटा हुआ है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है दोनों। ठीक है, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। ठीक है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल बताएं, मतलब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। एक तो हम इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा ना, तो आपको 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, धारा की चाल वाला, धारा के अनुकूल वाला, प्रतिकूल वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, और अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसको भी आपको ध्यान से देख कर जाना है। चलिए, आइए,
तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लेंगे, माना कि मोटर बोट की चाल, ठीक है, मतलब नाव नहीं देखकर क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पे मोटर बोट दिया हुआ है, ठीक है। मोटर बोट की चाल, माना मोटर बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं, और मीटर प्रति सेकंड में दे रहा था तो मीटर प्रति सेकंड मानते, ठीक है। और धारा की चाल तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्न से आपको क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर। चलिए आइए प्रश्न से, तो धारा के प्रतिकूल कह रहा है, तो धारा के प्रतिकूल मतलब 30 किलोमीटर जा रहा है प्रतिकूल। अब प्रतिकूल में क्या बोले हैं कि नाव की चाल और धारा की चाल माइनस होता है, यानी x माइनस वाई होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में, अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल मतलब हो गया x प्लस वाई, तो दोनों के जोड़ कर हमको 7 घंटा आ रहा है, ठीक है। तो 28 किलोमीटर अब बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का, कि धारा के अनुकूल बोल रहा है, ये दोनों का मतलब देखिए यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा समय बराबर होता है, दूरी बटा चाल बराबर होता है समय, ठीक है। तो 7 घंटा समय दिया हुआ है, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, तो दूरी दूरी 30 किलोमीटर और चाल एक्स माइनस वाई हो गया, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। और धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई हो गया। तो समय बराबर क्या बोलते हैं, समय बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, दूरी को ऊपर रखे हैं, नीचे को चाल रख दिए हैं, तो दूरी बटा चाल इसका समय और धारा के प्रतिकूल वाला समय और धारा के अनुकूल वाला समय दोनों को जोड़ कर कितना आ रहा है, 7 घंटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पुनः आपको क्या कह रहा है कि 21 किलोमीटर गया भी और आया भी, मतलब 21 किलोमीटर गया और वापस भी आ गया 21 किलोमीटर, वो कितना देर में, 5 घंटे में। तो इधर से गया तो धारा के अनुकूल और उधर से आया तो धारा के विपरीत, मतलब धारा के प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। तो यहाँ पे मतलब दोनों गया आया दोनों, 21 बटा एक्स माइनस वाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, हाँ फिर 21 किलोमीटर गया भी तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 घंटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे किए हम लोग, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे आसानी से, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर धारा के प्रतिकूल कहेगा तो हम लोग मोटर बोट की चाल चाहे नाव की चाल जो होगा उसको, अब प्रतिकूल कहेगा तो धारा की चाल को माइनस कर देंगे, और अनुकूल कहेगा तो धारा की चाल को जोड़ देंगे नाव की चाल में, ठीक है। तो इतना बात याद रखिए, तो साथ में रहेगा तब, लेकिन शांत जल में जब बोलेगा तो सिर्फ एक्स, शांत जल में मोटर की चाल बोले, नाव की चाल बोले, आदमी की चाल बोले तो एक्स किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा, और अगर धारा की चाल बोले तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, ठीक है। तो अलग अलग हमको निकालना भी है इसमें एक्स वाई का मान। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं इसमें कि कैसे इसको घटाए बढ़ाए जो भी करना है करें, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये आसानी से बन जाए हम लोग का, चलिए ध्यान ध्यान देते हैं हम लोग। अच्छा देखिए हम इस तरह से करते हैं, ये इसमें 28 वाले में 3 से गुना करेंगे तो 28 या 84 हो जाएगा, और 21 में 4 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। मीन्स समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें और समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर माइनस करने पे, ठीक है, माइनस करेंगे, ताकि दोनों में प्लस चिन्ह यहाँ पे है तो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक एक कट जाएगा ये वाला, ठीक है। तो कट जाएगा तो आसानी से बना लेंगे, यही प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत बच्चा क्या करने लगता है कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का एलसीएम लेने लगता है, तो वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। क्या कि अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी वाला फार्मूला पे आपको करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है और समय भी आपका ज़्यादा खा लेता है।
तो उतना नहीं करना है। अब सीधे क्या कीजिएगा, समीकरण एक में यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण एक में 4 से गुना करने पर माइनस समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ठीक है, 3 से गुना करने पर हम लोग को क्या आ जाएगा, तो समीकरण एक में हम लोग 30 30 90 हो जाएगा, 30 चौका 120 हो जाएगा, 120, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 से गुना किए हैं फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो 120 समीकरण एक में, सॉरी, समीकरण वन में हम लोग कितना से 3 से गुना किए हैं, उल्टा हो गया। ठीक है, समीकरण वन में 3 से गुना करना है, तब ना कैसे 84 हो जाएगा, और समीकरण दो में 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो समीकरण 3 में गुना किए हम लोग, समीकरण एक में 3 से गुना करेंगे तो 30 तिया 90 बटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, अब प्लस 28 तिया 84 बटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें गुना करेंगे तो 84 बट्टा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस 84 बट्टा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 का 20 हो जाएगा। इसको माइनस करना था हम लोग को। ठीक है, तो इसको माइनस करिएगा तो 90 में से 84 गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 84 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये माइनस माइनस यदि कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो 6 बटा एक्स वाई बराबर 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई उधर गुना हो जाएगा, तो 6 बराबर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो इसको आप समीकरण का कि हम लोग समीकरण 1 2 मान लिए हैं, तो यहाँ पे आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक्स माइनस वाई बराबर आपको 6 आ गया, यानी समीकरण 3 आप लोग इसको मान लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। हाँ, तो समीकरण एक में क्या करिए, एक्स माइनस वाई का मान रख दीजिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण एक में एक्स माइनस वाई बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर, देख रहे हैं कितना आसान है। आसान है, मतलब प्रैक्टिस करना होगा अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो। और जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, और पीछे जितने भी वीडियो डाले हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए तो इसमें क्या है, 30 बटे एक्स माइनस वाई की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, तो पहले लिख लीजिए, समीकरण लिख लीजिए पहले, एक्स माइनस वाई प्लस 28 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, हाँ 7 लिख के चलिए, ठीक रहेगा। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई की जगह पर 6 रखना है, तो 30 बटा 6 और प्लस 28 बटा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो 6 से ही 30 बार, 6 5 30 हो जाएगा, यानी 5 कट जाएगा 5 बार में, 5 प्लस 28 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 7 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 5 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप ये वाला चिन्ह जरूर दीजिएगा या करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 7 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 5, ये 5 5 क्या हुआ, इधर चला आया। ठीक है, तो 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि 28 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई को उधर भेज देंगे, 2 को बटा में कर देंगे, तो नहीं हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अब बराबर 28 बटा 2 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर आपको आ गया 14। 2 से ही 14 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, इसको समीकरण 4 लिख देंगे। अब आसानी से आपका 3 और 4 आ गया, तो आसानी से बना लीजिएगा आप, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ऐसे भी आप देख लीजिए। चलिए तो अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 माइनस 4 कर दीजिए, नहीं 3 प्लस 4 कर दीजिए, समीकरण 3 और 4 को जोड़िएगा तब
अब ना y से y खत्म हो जाएगा, ठीक है। समीकरण, अब समीकरण 3 + 4 करने पर, ठीक है, 3 + 4 तो समीकरण 3 कितना है, x - y = 6, और इधर क्या हो जाएगा, x + y = 14, ठीक है, 14। तो अब ध्यान करें प्लस कर रहे हैं हम लोग तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जो है सो है। तो y तो ख़त्म हो जाएगा, तो x मतलब 2x बच गया, 14 × 6 = 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका, 20/2, यानी आपका आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया मोटर बोट की चाल, ठीक है। तो अब इस x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा को आप रखिएगा का मान, n का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x - y = 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 - y और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए ये -y है तो आप इधर ले आइए, तो इधर लाइएगा तो +y हो जाएगा, अब बराबर ये 10 प्लस में है तो रहने दीजिए, और ये 6 को इधर लाइएगा तो -6 हो जाएगा। मीन्स इसलिए y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। आपका x का मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरह से आपका मोटर बोट की चाल भी निकल गया और धारा के भी चाल निकल गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा, तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये भी मोटर बोट वाला भी है, तो पीछे अगर क्वेश्चन समझ गए तो इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम ये क्वेश्चन को डाले हुए हैं ताकि पूरा श्योर है, 100% श्योर है कि धारा की चाल वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में जब बोलेगा तो यहाँ पे सिर्फ मोटर बोट की चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हैं, यानी खाली सिर्फ x का मान दिया हुआ है, इसे पकड़ लिए। अब देखिए 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, 24 किलोमीटर जाता भी है और आता भी है, ठीक है, के अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो सिर्फ इसमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, मतलब y का मान ज्ञात करना, क्योंकि x का मान यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो जो जो दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए कि दिया है शांत जल में, शांत जल में मतलब स्थिर जल में, शांत जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। माना धारा की चाल y, माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो धारा के प्रतिकूल नाव मोटर बोट की चाल ऐसे लिखिए। अब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी, मोटर बोट की चाल हो जाएगी आपको 18 + y, क्योंकि हम लोग जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और धारा का अनुकूल हो गया, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर हो जाएगा आपको 18 - y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये चाल है आपका, ठीक है। तो ये सब हो गया, यहाँ पता चल गया। अब जो क्वेश्चन दे रहा है प्रश्न से आपका क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में मतलब मतलब क्या हो जाता है, 1 घंटा दिया हुआ है समय, तो वही जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ऊपर दूरी लिखेंगे, नीचे चाल लिखेंगे। तो प्रतिकूल बोल रहा है, धारा का प्रतिकूल बोल रहा है, तो 18 - y लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है कि जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, यानी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, मतलब
माइनस हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 24/18 प्लस वाई बराबर 1 घंटा हो जाएगा। यहाँ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये कोई ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन है नहीं आपका, ठीक है। काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे वाई का मान तो यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए बहुत आसानी से इसको बना लीजिएगा आप, ताकि यहाँ पे दे चुका है आपका, ठीक है, दे रखा हुआ है सब चीज़। तो अब कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लीजिए अब, ताकि एक वाई का सिर्फ मान निकालना है। ऑप्शन दिया रहता तो हम लोग ऑप्शन से बना लेते आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 18 माइनस वाई खत्म हो जाएगा तो 24 इंटू 18 प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस 24 इंटू 18 माइनस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए अब आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम क्वेश्चंस को। अब देखिए ये वाला जो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग करके, हाँ करके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो 24 इंटू 18 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 के 2 हाथ में 7, 18 36 77, 432 हो रहा है ना, देख लीजिएगा गुना करके, 432 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 18 इंटू 24 कीजिएगा तो 432 हो जाएगा, ठीक है, 432 हो जाएगा। अब प्लस 24 वाई हो जाएगा, प्लस 24 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 24 दिया हुआ है, तो माइनस 24 गुना 18 कीजिएगा तो माइनस 432 हो जाएगा। और इधर माइनस माइनस प्लस 24 वाई हो जाएगा, ठीक है, 24 वाई हो जाएगा। और बट्टा में हम लोग क्या लिखे हैं, बट्टा में लिखे हैं ए माइनस बी, मतलब ये ए माइनस बी आई ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। 18 का स्क्वायर अब माइनस वाई का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोनो प्रॉब्लम है ही नहीं है आपके पास। आइए चलिए, तो 432 प्लस में है और माइनस में तो ख़त्म हो जाएगा, और 24 24 को जोड़िएगा तो 48 वाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताइए। अब 18 ये बट्टा में है तो ऊपर में जाएगा तो गुना हो जाएगा, मतलब 18 का स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मीन्स हो गया कि 48 वाई बराबर 324 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को आप इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा ये, मतलब तो वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। चलिए अब आप चाहें तो यहीं से भी बना सकते हैं वाई कॉमन लेकर, तो वाई प्लस 48 हो जाता है। चलिए ठीक है, देखिए फिर तो यहाँ क्या कर सकते हैं, तो अब इसको क्या बोलेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब आसानी से इसको बहुपद को तोड़िएगा, मतलब इसका मूल निकालिएगा, ठीक है। इसका मूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा ढंग का निकालिए, यानी आप निकालिए, देखिए 324 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 324 का आप गुणनखंड कीजिए, 324 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 162, 2 8 81, 3 27, 3 9 3 3 9, तो 3 3 9 2 18, 3 3 9, 9 चौका 36, 3 3 9 चौका 36 और 9, 36 9 45 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 2 दूनी 4 3 12 और 3 3 9 27, ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4 छक 3 3 9 2 18 2 36, 36 9 3 3 2 8 16, जो कम 2 3 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा मूल लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, तो
ऐसा कुछ कीजिए। तो ये तो नहीं बनने वाला है आपका, मतलब तो ऐसे तो ये टूटेगा नहीं, मतलब कोई मूल निकल नहीं रहा है इस तरह से गुणनखंड करने पे। तो आप विविक्तर वाला जानते होइएगा, विवेचक वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल देंगे यहाँ पे, डी बराबर निकाल देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो डी बराबर आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर कर रहा है मतलब 48 का स्क्वायर -4 -4, ए का मान कितना है, ए का मान दिया हुआ है कुछ नहीं, 4, ए का मान 1 दिया हुआ है, वाई ए का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 4 × 1, बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे -324 दिया हुआ है, तो -324 लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो 48 का स्क्वायर 2304 होता है, अब -1296, -1296 हो जाएगा, -1296 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बराबर 3600 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे करिएगा 2304 प्लस 1296, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3600 आ गया, ठीक है। 3600 आ गया। तो मूल निकालने का तरीका क्या है, एक्स बराबर निकालने का क्या फार्मूला है, याद होगा आपको। फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर एजुकेशनल माइंस, ठीक है, एजुकेशनल माइंस आप लोग टाइप कीजिएगा और एप्लीकेशन आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, एजुकेशनल माइंस ही डाउनलोड कीजिएगा। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको आएगा एजुकेशनल माइंस, उसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे फार्मूला का पीडीएफ डाल दिया गया हुआ है, फार्मूला का पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, फ्री में मिलेगा आपको। और फिर उस चैनल से, मतलब उस एप्लीकेशन से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि 10th के बाद भी उसमें बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश का, और बहुत सारे कोर्स आएंगे, तो उसको आप मतलब आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप। चलिए, अब इसको हम तोड़ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे एक्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं कि एक्स बराबर होता है माइनस 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 बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, मतलब रूट अंडर डी बी विक्टर, ठीक है, डी बट्टा में 2a, यही होता है फार्मूला। तो इसको बनाइएगा आप, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 48, अब प्लस माइनस कीजिएगा रूट अंडर 3600, ठीक है, अब बट्टा में 2 × 1। चलिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा -48 प्लस माइनस 60, ठीक है, प्लस माइनस 60, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। चलिए, तो एक बार आप क्या लीजिएगा, एक्स बराबर -48 प्लस 60, ठीक है, प्लस 60/2, और एक बार लीजिएगा एक्स बराबर -48 और -60/2। तो यहाँ पे कीजिएगा आप एक्स बराबर, तो ये 12/2 हो जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सॉरी, एक्स बराबर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो एक्स बराबर जानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे निकालना वाई बराबर है, तो वाई बराबर बना के चलिएगा आप यहाँ पे, ताकि यहाँ पे वाई के फॉर्म में है, इसलिए आप वाई लिख के चलिएगा, ठीक है। वाई आपको वाई बना दीजिए, ठीक है, वाई बराबर, ठीक है, तो वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये प्लस में आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पे 108 -108/2, यानी -54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो माइनस में कभी भी चाल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल यहाँ पे लिख दीजिएगा, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसका लिख दीजिएगा धारा की चाल, इसलिए धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह बनाना है, आसानी से बना भी लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
खिलौना वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खिलौना वाला, ठीक है। तो खिलौना वाले क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा, उसको बना के आइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ये कैसे बनेगा आपका। चलिए, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है, मतलब अर्धगोला होगा, ठीक है। अर्धगोले के ऊपर है, गोलार्ध मतलब अर्धगोले के ऊपर है, ठीक है। तो खिलौने की ऊंचाई, कुल ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। आइए सर, ये आसानी से बन जाएगा आपसे, कुछ नहीं करना। एक शंकु दिया हुआ है आपको, ठीक है, जो कि आपके अर्धगोले पे टिका हुआ है, ठीक है सर जी, अर्धगोले पे टिका हुआ है। आइए आइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा का ऊंचाई आपको दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा का ऊंचाई दिया हुआ है, और ये आपका 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो आपको खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। अब अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का निकाल दीजिए, बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आइए, शंकु के आयतन तो जानबे करते हैं। शंकु का ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए सर, 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है ये वाला, तो ये भी तो 3.5 सेंटीमीटर ही होगा ना। ये जो है ये भी तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पता चल रहा है हम लोग को आसानी से कि शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चित्र से आप कह सकते हैं, चित्र से शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब त्रिज्या हमको देवे किया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर आपको 3.5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो इसलिए r बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसलिए l बराबर हमको निकालना पड़ेगा ना। l बराबर निकाल दीजिएगा तो अच्छे रहेगा। एक मिनट, क्या बोला, खिलौने का आयतन ज्ञात करना ना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को खिलौने का आयतन ज्ञात करना था। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन आप जानते हैं क्या होता है। चलिए, तो फिर भी एल निकाल लेते हैं, अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो एल निकालना पड़ता। और हाँ, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आयतन पूछ रहा है तो आप आयतन निकालिए, ठीक है। क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। चलिए, तो अर्धगोले का आयतन भी तो हम लोग को जानना जरूरी है ना। चलिए, फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा आपको तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए फार्मूला ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पे हम लोग को एल निकालने का ज़रूरत नहीं है, काहे कि क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, इसलिए एल निकालने का ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछता तो एल निकालते। तो एल निकालने का जानते ही है क्या होता है फार्मूला, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग, लेकिन हमको एल निकालने का ज़रूरत है नहीं, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं है, तो काला फालतू में दिमाग लगाना चाहिए इस पर। अब आप यहाँ पे खिलौने का आयतन निकालना है, तो पहले शंकु का आयतन निकाल लीजिएगा, फिर अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिएगा। तो और अर्धगोले का आयतन जो होता है क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। चलिए, शंकु का आयतन समझ लीजिए यहाँ पे, अर्धगोले का आयतन तो बता दिए 2/3 पाई आर क्यू होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रख लीजिएगा सब, ठीक है। चलिए, अब
ये खिलौने का आयतन ज्ञात करना है ना, तो आयतन ज्ञात करना है तो अब शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है, देखिए यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। चलिए आइए, तो शंकु का आयतन बराबर होता है आपका, शंकु का आयतन बराबर होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए, तो अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कटने वाला तो है नहीं। चलिए 1/3 पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख दीजिए, हाँ 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 और गुने 12, ठीक है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बार में 10 दशमलव हटाइए तो 10 हो जाएगा, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2 11 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ पे 5×7 = 35, 5×2 = 10, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2×2 = 4, 7×2 = 14, यहीं बच जाएगा यहाँ पे 11 गुने 7 गुने 2 बचा, ठीक है, तो 4 1 5 154 हो जाएगा, ठीक है, 154 हो गया, 54 सेंटीमीटर क्यूब हो गया शंकु का आयतन। फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। इसका जानवे करते हैं कि 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, क्योंकि इसका ऊंचाई तो त्रिज्या ही होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। चलिए, तो 2/3 और पाई यहाँ पे कितना हो गया 22/7, 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5, इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 2/3 गुने 22/7 गुने 3.5, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 3.5/10 हो जाएगा, गुने 3.5 दशमलव हटेगा तो 3.5 है तो दशमलव हटेगा तो 10, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2 से 2 खत्म, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 5×7 = 35, 5×2 = 10, ठीक है, 5×7 = 35, 5×2 = 10, तो यहाँ पे अब देखना है 2 से ये 11 बार में कट जा रहा है, ठीक है, 11 बार में कट जा रहा है, और यहाँ पे देखिए 2×3 = 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो 11 गुने 7 गुने 7, 11 गुने 7 गुने 7 बटे 3 गुने 2 बचा, ठीक है, तो 77 यहाँ पे गुना कर लीजिए, 7×7 का 9, हाथ में 4, 7×7 = 4, 53, 539, ठीक है, तो 539 अब बटे 6 हो गया, तो यहाँ पे 6×8 = 48, 48 और 5 हो जाएगा ना, 5 6×9 = 54, 5 6×8 = 48, 2 3 18, इस तरह से 89.83 के करीब में आएगा ये, ठीक है, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आ गया। तो अब करा खिलौने का कुल आयतन, तो खिलौने का कुल आयतन जो हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, खिलौने का कुल आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, प्लस गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। आयतन पूछेगा तो आप ये निकालिएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, हो सकता है कि हम आपको आयतन बता रहे हैं तो वहाँ पे क्षेत्रफल पूछ देवे, ठीक है, इसलिए ध्यान से रखिएगा बात को। क्षेत्रफल का भी फार्मूला याद करिएगा, फार्मूला आपको मेरे ऐप पे आपको मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ऐप का लिंक आपको, मतलब ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, प्ले स्टोर पर जाकर आप क्या करते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे 82 10 77 78 75 पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर ऐप का लिंक दीजिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक, ठीक है। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, तो खिलौने का कुल आयतन क्या हो जाएगा आपका, शंकु का आयतन कितना आया था आपको
154 आया था, प्लस यहाँ पे 89.83 हो गया। तो यहाँ पे 8 3 तो रहेगा ही रहेगा, 4 9 13 के 3, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6 8 14 के 4 हाथ में 1, यानी 243.83 सेंटीमीटर क्यों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको करके आना है, ठीक ना। अगर आपसे कंस्ट्रक्शन नहीं बन रहा है, प्रमेय नहीं बन रहा है, तो 2 क्वेश्चन छोड़ के आइएगा का, नहीं छोड़ के आना है, समझे, बनाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, 2026 में आ सकता है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, या तो फर्स्ट शिफ्ट में है ना तो सेकेंड शिफ्ट में है। ठीक है, लगभग इसी तरह से आता है। अब ध्यान से इसको समझिएगा तो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा आपका। यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न में के अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी जोड़ना है, तो वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा देंगे तो 1/3 होगा। तो भिन्न ज्ञात करना है, मतलब x/y ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको हम बता देते हैं। देखिए, हमें माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y हो जाएगा। भिन्न क्या हो जाएगा, x/y, मतलब अंश बटा हर होता है। ठीक है, भिन्न x/y। प्रश्न से क्या हो जाएगा, यदि x में 2 क्या करना है, जोड़ देना है, y में भी 2 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x+2 बराबर हो x+2, मतलब इसको क्या करेगा, गुना कर दीजिएगा, इधर आ जाएगा, तो मतलब इधर 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 से गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बता रहे हैं आपको। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये x+2 है, तो ये बट्टा में 2 है, तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2x+2 हो जाएगा, मतलब 2 × x+2 हो जाएगा। अब बराबर ये y+2 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x+2 दूनी 4, अब बराबर y+2 हो जाएगा। तो y को आप इधर ला सकते हैं, ला दीजिए, तो 2x - y, आप बराबर में 2 यहाँ पे है ही, इधर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x - y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, पुनः प्रश्न से आप क्या करिएगा, जो दिया हुआ है वही काम हम भी कर रहे हैं। x में से 7 घटाएंगे और x में से y में से भी 7 घटा देंगे, तो मेरे पास क्या निकल जा के आएगा, 1/3 आएगा। फिर इसको तिरछा गुना कर दीजिएगा। एकदम ध्यान से समझिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो ध्यान से कर रहे हैं, तो 3 × क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, और उधर की जगह तो y - 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 3x - 21 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर -21 हो जाएगा, और इधर y - 7 रहेगा। चलिए, तो 3x - y बराबर यहाँ पे -7 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ -7 है, तो -7 रखिए, और इधर -21 है, तो इधर +21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 7 गया तो 14 हो जाएगा, 3x - y बराबर 14 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत। तो आपका एक रैखिक समीकरण ये हो गया, 2x - y बराबर -2, और एक हो गया ये समीकरण 2 ये हो गया। तो अब इसको क्या करना है, माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस कर दीजिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। ठीक है, माइनस करना है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हैं, समीकरण 2 मेरे पास क्या है, 3x - y बराबर 14, और 2x - y बराबर -2 है। तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो x बच गया, y से y खत्म हो गया, और 14 × 2 = 16 हो गया, तो x बराबर तो आपको 16 आ गया। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना बुझा रहा, नहीं बुझा रहा। ठीक है, चले, x बराबर 16 हो गया। चले, अब आगे आगे आते हैं। ठीक है, तो अब x बराबर 16 हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या,
तो इसको किसी एक में कोई समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 2 में ही रखिए, ताकि समीकरण 2 में रखिए। हाँ 2 में ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। आइए देखिए, तो x बराबर 16 रखने पर तो x बराबर, अब x बराबर 16 समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, जो में मन होगा रख दीजिएगा। समीकरण 2 में रख रहे हैं हम 2 में रख रहे हैं, आप 1 में रख के बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो 3x माइनस वाई बराबर आपका 14 दिया हुआ है, 3 गुने 16 और माइनस वाई बराबर 14 हो जाएगा। तो 16 तिया 48 हो जाएगा और माइनस वाई बराबर 14 हो जाएगा। कोनो प्रॉब्लम? देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है सर जी। तो 48 और माइनस वाई बराबर 14 हो गया। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा सर जी कि y इधर लाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 14 प्लस में है, सॉरी 48 यहाँ पे, तो 14 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आपको दिखा देते हैं तो अब आपको समझ में आएगा। न तो बहुत बच्चा कन्फ्यूजे कर देता है, अपनों करता है कन्फ्यूज, हमको भी कर देता है। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए तो मतलब कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ 48 ये है, ये 14 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, ये वाई प्लस माइनस में तो इधर प्लस वाई हो जाएगा। कोनो प्रॉब्लम? नो कोनो प्रॉब्लम है। 8 में से 4 गया तो 4 और 4 में से 1 गया तो 3, 34 हो जाएगा। वाई बराबर आपका 34 आ गया। ठीक है, तो वाई बराबर आपका 34 आ गया। लाना था ठीक तो है, सही तो बन रहा है ना? ये नहीं बन रहा, 16 18 और 2 36, हाँ ठीक तो है। चलिए सही बनना हम लोग का, तो आएगा 34। तो एक्स और वाई का मान निकल गया, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर दिया हुआ एक्स बटा वाई, मतलब एक्स का मान आपका आया 16 और वाई का मान आया है 34। ठीक है, और अगर आप इसको काट सकते हैं क्या, देखते हैं काट के। 8 2 10 17, नहीं नहीं काटिएगा, काटिएगा नहीं, काटिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ताकि 2 8 16 17 कीजिएगा तो फिर दो दो दोनों में जोड़िएगा तो नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, 1 बटा 2 नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो वाई बराबर 34 हो गया, कोनो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें अब देख लीजिए सही बना हुआ है कि नहीं। इतना तो आंसर हो गया आपका, ये सही बना है कि नहीं जांच कर सकते हैं आप। कह रहा है कि अगर 2 जोड़ देंगे आंसर हर में तो 1 बटा 2 हो जाएगा। तो 16 बाई 34, इसमें 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़ दिए, 16 2 18, 34 2 36, 18 2 36, 1 बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब नीचे वाला भी जांच लीजिए। 16 में से 7 गया और 34 में से 7 गया, तो 16 में से 7 गया तो 9 और 34 में 7 गया तो 27, 9 तिया 27, 1/3 एकदम बिल्कुल सही बना है। टेंशन नहीं लेना है, एकदम सही बना है। तो 16 बाई 34 आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ तक बनाना है, एकदम बहुत मस्ती से, एकदम आसान क्वेश्चन है और बना के आना है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फार्मूला याद होगा तभी बना पाइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, अगर निर्देशांक दिया रहता है तो, निर्देशांक दिया रहता है ना सर जी, तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना होगा तभी बनेगा। चलिए हम लिखवा देते हैं, आप समझिए इसको। चलिए, अगर आपका निर्देशांक कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर हाँ ऐसे लिखिएगा आप। हम जानते हैं कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आप कैसे बनाइएगा। हम जानते हैं कि अगर हम लोग का कोई निर्देशांक दिया रहता है तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधे लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको A निर्देशांक, B निर्देशांक, C निर्देशांक करके भी दे सकता है। तो ABC का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बड़ी ब्रैकेट वाला, ठीक है, x1 इंटू, अभी हम बताएंगे कि कौन x1 है कौन क्या है, y2 माइनस y3, ठीक है। और याद कर लीजिएगा इसमें प्लस होता है, ठीक है, x2 इंटू
y3 माइनस y1, फिर इसमें प्लस हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो देखिए पहले वाले को x1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y1 होता है, x1 y1, फिर x2 y2 और x3 y3, इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं रहेगा कैसे बनाइएगा? चलिए देखिए, आप जो दिया हुआ है बनाइए। x1 तो यहाँ पे आपको है, यहाँ तक फॉर्मूला बना लिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1x2 यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए बनाइए इसको। तो यहाँ पे पहले वाले में तो आपका 0 हो जाएगा, सॉरी x2 यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 कितना है, 0 है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 x1, ठीक है। x1 कितना दिया हुआ है हमें, x1 0 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 0 डालिए। y2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, अब माइनस y3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए ये 0 से गुना तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, y3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, अब माइनस माइनस का -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 दिया हुआ है y1 बराबर, ठीक है, प्लस x3 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है, और y1 कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, और माइनस y2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। चलिए, तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/2, इस 0 से गुना हो रहा था, सब 0, ठीक है, 1/2 और सब 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, यानी 2 गुने 4 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, ठीक है। तो चलिए 1/2, 2 चौका 8, 1/2 इंटू 8 यानी 4 से खत्म, यानी 4 इकाई, वर्ग इकाई होता है, 4 वर्ग इकाई, ठीक है, 4 वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, याद रहेगा तो ये आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पक्का याद करके जाइएगा। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 2 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है जो अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी है एवं अपनों अंकों के गुणनफल के 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अगर 2 अंक वाला कोई संख्या हो गया, मान लीजिए कोई 14 हो गया, ठीक है, इस तरह से इस दोनों को जोड़िएगा तो 4 1 5 हो गया, तो मतलब अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी, यानी 5 गुने 4 तब 20 हो जाता, नहीं तो 1 गुने 4 करते तो उसका 2 गुना हो जाता, इस तरह से कह रहा है, ठीक है। तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़े है आपको, बना तो हम ना रहे क्या चलिए आइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले ये मान लीजिए, तो माना इकाई अंक x मान लिए, ठीक है, और दहाई अंक y मान लीजिए, ठीक है, दहाई अंक y मान लिए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा कि दहाई में 10 से गुना करते हैं आप प्लस x कर देते हैं, तो 10y प्लस x आपका संख्या हो जाएगा, 10y प्लस x आपका संख्या हो गया, ठीक है। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की जोड़ के
चलिए तो प्रश्न से अब आगे आ जाइए। प्रश्न से क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, ये आपका तो संख्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पहला वाला में जो बोल रहा है कि अंकों के जोड़ के, इसका अंक कितना है x प्लस वाई, इसको 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अब इसको तोड़ दीजिए, 10y प्लस एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4y। चलिए चलिए हाँ सही बन रहा है हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिए अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तब 10y सबको एक जगह ले आइए, 10y प्लस एक्स दिया हुआ है, 10y प्लस एक्स माइनस 4x और माइनस 4y बराबर 0 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 10 में से 4y जाएगा तो 6y, और 4x में से x जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोनो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो 6y माइनस 3x बराबर 0, 0 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2y माइनस एक्स बराबर 0 हो गया। तो 3 यहाँ बट्टा में 0 आएगा तो 0 ही रह जाएगा, मतलब 2y माइनस एक्स बराबर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, यानी x का मान आपका 2y आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से आइए। ठीक है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि अगर 10y प्लस एक्स दिया हुआ है संख्या, तो वह अपने गुना के, मतलब जो अंक का जो गुना करेंगे उसका दुगुना हो जाएगा। तो x गुने y करेंगे तो इसका दुगुना हो जाएगा कौन, ये वाला अंक। ठीक है, तो चलिए, मीन्स कहने का मतलब हो गया कि 10y प्लस एक्स बराबर आपका आ गया 2xy। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस x का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लीजिए। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, x बराबर 2y समीकरण 1 में रखने पर, देखिए क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग, आसानी से बन जाएगा हम लोग का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2xy हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 10 प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, हाँ तो वही x का मान रखना है 2y बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 2xy, तो यहाँ पे 10y इंटू प्लस 2y बराबर 2 इंटू 2y इंटू वाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत। तो 10y प्लस 2y करेगा तो 12y हो जाएगा, 12y हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत होगा तो हमको बोल दीजिएगा। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा कि, देखिए समझिए यहाँ पे, तो ये 12, ये 4 है तो बट्टा में 4 आ जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर दिया हुआ है, बट्टा में वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12, तो वाई से एगो वाई खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, वाई बराबर 3 आ गया। तो वाई बराबर 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बराबर 3 है, अतः यहाँ पे x बराबर 2y दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, मतलब x बराबर आपका 6 आ गया। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, संख्या बराबर आपको दिया हुआ है 10y प्लस एक्स, तो 10 गुने 3 प्लस 6, 10 तिहाई 30 प्लस 6 यानी 36। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। संख्या आपका कौन सा आ गया, 36 आ गया। अभी बात सही है कि नहीं है, इसका भी जांच कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के जोड़ की
अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, मतलब 3 6 9 और 9 चौका 36, 4 गुनी हो गया। और 3 छक 18 दूनी 36 हो गया ना, एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आपका ये पार्ट 3 था। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दे चुके हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, तब इसको देखिएगा आराम से और सभी पार्ट्स को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको करेंगे और ऑब्जेक्टिव ट्रिक के साथ करेंगे, मतलब कि जो आपका जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।